हेलो बच्चों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। आप जो है अगले वीडियो में मंगलम पढ़े थे, पहला चैप्टर संस्कृत का, और जो है 2024 हम लोग का लक्ष्य है और शुरुआत की है संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत शुद्ध भाषा है। तो आज जो है हम लोग संस्कृत मंगलम और का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज कर लिए थे और उसका श्लोक भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभव। और पाटलिपुत्र वैभव जो है बड़ा मस्त चैप्टर है, पटना के बारे में बताया गया है और इससे जो है बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है। तो आइए जो है बिना समय जो है गवाए चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है वह पाटलिपुत्र वैभव। चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम में जो है पटना का जो है समान जानकारी दिया गया है। पाटलिपुत्र मतलब पटना और वैभव मतलब उसके बारे में। तो पटना के बारे में इसमें बताया गया है। पाटलिपुत्र वैभवम जो है एक निबंध है और निबंध में जो है किसी भी चीज के ऊपर क्रमबद्ध रूप से जो है बताया जाता है। चलिए चलते हैं, देखिए एक एक शब्द का संस्कृत जो है उसका हिंदी करेंगे, तोड़ के समझेंगे और एक एक बात को समझेंगे। विहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत्। यस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्षपरिमितः वर्तते। यत्र धार्मिक क्षेत्रं राजनीतिक क्षेत्रम् उद्योग क्षेत्रं च विशेषेण ध्यानाकर्षकम्। वैदेशिकः यात्रिणामेकाय स्थनीफयान्वेन सांगीत सिंह प्रावृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्मरण ग्रन्थेषु चक्रो। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इतना स्पीड है कि मत पूछिए। तो आपको जो है इस प्रकार से पढ़ना है, लेकिन आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए हम स्लो पढ़ेंगे और आप भी जो है वीडियो देख रहे हैं या तो लाइव पढ़ रहे हैं, तो आप जो है इसको क्या करिए, मन में मेरे साथ साथ में जो है बोलिए, और नहीं बोल पाते हैं तो ध्यान से सुनिए और एक बार में अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। निश्चित है कि आप जो है इस प्रकार से आप भी पढ़ पाएंगे। देखिए कहता है विहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत्। कहता है बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु सभी कालों में महत्व धारण किए हुए है। सभी कालों में महत्व धारण किए हुए है। सभी कालों में महत्व धारण किए हुए है। बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किए हुए है। आगे कहता है यस्य इतिहासः सार्ध द्वय वर्ष, यहाँ पर रेप होगा, परिमितः सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमिता। सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमिता। सार्ध फिर सहस्र, सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमिता वर्तते। यस्य इतिहासः सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमिता वर्तते। इसका इतिहास 2500 सार्ध सहस्र द्वय मतलब होता है 2500 वर्ष पुराना। 2500 वर्ष पुराना। तो इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कहने का मतलब हुआ कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष। कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष। चलिए अगला देखिए, अगला लाइन देखिए, कहता है यत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। कहता है यत्र मतलब यहाँ, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग के क्षेत्र में विशेष रूप से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब पाटलिपुत्र में जो है धर्म का क्षेत्र, राजनीति में और जो है उद्योग के क्षेत्र में सभी चीज में आगे है, जिसके कारण जो है लोगों का ध्यान यह अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे देखिए कहता है वैदेशिक यात्रिणामेकाय स्थनीज फह्यान वेन सांग इत सिंह प्रावृत्य। ध्यान सुनिए, वैदेशिक यात्रिना मतलब विदेशी यात्री। कौन कौन आए, तो मेगास्थनीज, फह्यान, वेनसांग, इत सिंह गातक, फिर प्राभित्य मतलब इत्यादि। पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु।
संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो। कहता है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फहियान, हुएनसांग और इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन मतलब वर्णन स्व अपने अपने स्मरण ग्रंथेषु अपने स्मरण ग्रंथों में चक्रो मतलब किए, मतलब ये सब मेगास्थनीज, फहियान, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि जो ये सब थे विदेश के यात्री थे और सभी जो है पटना के बारे में अपने अपने स्मरण ग्रंथों में क्या किए, लिखे, पटना के बारे में बताए। क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे 2 नंबर में, तो यही लिखेंगे मेगास्थनीज, फहियान, हुएनसांग और इत्सिंग इत्यादि विदेशी यात्री पाटलिपुत्र में आए थे। क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज कहाँ का निवासी थे, तो मेगास्थनीज तो थे यूनान के राजदूत, यूनान के क्या थे, राजदूत थे। बाकी ये सब फहियान, हुएनसांग और इत्सिंग ये सब जो थे चीन के यात्री थे। कहाँ के यात्री हुआ, तो चीन के यात्री थे। आगे चलिए देखिए अगला लाइन ध्यान से पढ़िए, देखिए कहता है पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। कहता है पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में, पाठेऽस्मिन् इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय वर्तते, सामान्य परिचय दिया गया है। मतलब इस पाठ में पटना के बारे में सामान्य जानकारी दिया गया है, पटना के बारे में बताया गया है। पटना देखिए, पटना जो है बहुत विशाल है और पटना के बारे में वर्णन करना एक छोटी सी चैप्टर में संभव है नहीं, लेकिन इसमें जो है पटना का एक समान परिचय दिया गया है जो इस प्रकार से है। अब इस प्रकार से आपको आना चाहिए। एक बार देखिए और पढ़ते हैं स्पीड में। विहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत्। कहता है बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किए हुए है और यस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमिता, सार्ध सहस्र द्वय तक होगा, सार्ध सहस्र द्वय फिर वर्ष परिमितः वर्तते। कहता है इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। सभी लोग जो है आप कमेंट में लिखिए कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500। चलिए आगे, यत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। कहता है और यह धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में लोगों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। आगे, वैदेशिक यात्री मेगास्थनीज, फहियान, हुएनसांग, इत्सिंग प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो। और पाटलिपुत्र विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फहियान, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि जो है पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किए हैं। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र में सामान्य परिचय वर्तते। पाठेऽस्मिन् इस पाठ में पाटलिपुत्र का समान परिचय दिया गया है, मतलब पटना के बारे में समान जानकारी इसमें दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। जो भी बात बताया जा रहा है उसको आप जो है कमेंट में लिखिए। अगला लाइन देखिए हमारे सामने है, ध्यान से देखिए। कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम। देखो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नगरे और सु, नगरेषु। फिर यहाँ जो जो बना है, यहाँ ऊ निकल के यहाँ से आ जाएगा अन्यतमम। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अन्यतमम। तो पढ़ सकते हैं आप इसको, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। फिर यहाँ से आ निकलेगा तो हो जाएगा अनुगंगम, अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूत। कहता है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र अनुगंगम, पाटलिपुत्र जो है गंगा के किनारे, गंगा के किनारे वसद्विचित्रम महानगरम बभूत, एक विचित्र महानगर जो है हुआ। प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो है गंगा के किनारे एक विचित्र महानगर हुआ। जितने भी प्राचीन मतलब पुराना महानगर था उसमें से गंगा जो है सबसे अलग, सबसे बढ़िया जो है एक महानगर हुआ जो गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन आ गया कि पाटलिपुत्र के किनारे, जो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे। चलिए आगे देखिए क्या कहता हुआ, अगला जो है लाइन समझिए। तद विषय दामोदर गुप्त नाम कवि,
तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि, उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का कवि, उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का कवि कुटनिमताख्य काव्य कथ्यति, कुटनिमताख्य काव्य में कहते हैं कि, कुटनिमताख्य काव्य में कहते हैं कि दामोदर गुप्त जो थे, दामोदर गुप्त जो है एक रचनाकार हुए किस ग्रंथ का, तो कुटनिमताख्य के। कुटनिमताख्य क्वेश्चन आता है कि कुटनिमताख्य लेखक कौन है, तो आपको बताना है कि कुटनिमताख्य लेखक दामोदर गुप्त। आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, आप ऐसे लिखिए, इसको देखिए, ध्यान में रखिएगा। आप जो है हम लोग बच्चा में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बल की कर देबो, कूट देबो, ऐसे याद रखना कि कूट देबो, कूट देबो, कूट देबो। तुम लोग लड़ता हुआ जाता है कि मार के मुंह का ना फोड़ दबो, तो मुंह कान फोड़ना फोड़ना नहीं है, क्या बची कहना है उसको कि कूट दबो, की कर दबो, कूट दबो। तो कूट से हो जाएगा कुटनिम, कूट से कुटनिम ताके और देवो से दामोदर गुप्त। तो आपको याद रखना है कि कुटनिम ताके लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त। तो उसके विषय में देखिए ध्यान से, तद विषय दामोदर गुप्त नाम कवि है कुटनिमताख्य काव्य कथति, तो उसके विषय में तो उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का कवि कुटनिमताख्य काव्य में कहते हैं कि, मतलब पटना के बारे में दामोदर गुप्त नाम का जो कवि है पटना के बारे में कुछ कहे, और जो कहे हैं इस प्रकार है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र के बारे में दामोदर गुप्त ने क्या कहा, तो जो कहा इन्होंने उसी का हिंदी जो इस श्लोक में लिखा गया है, और इसी को जो आपको वहां क्वेश्चन में आंसर लिखना है कि पाटलिपुत्र के समय दामोदर गुप्त क्या कहा, तो यही चीज लिखना है। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। एक लाइन में इसको पढ़िएगा तो और मजा आएगा। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम स्वाहा। देखिए ध्यान से, कहता है अस्थि मतलब होता है, अस्थि मतलब है, महितल तिलकम मतलब पृथ्वी के तिलक के समान, पृथ्वी के तिलक के समान, पृथ्वी के तिलक के समान। सरस्वती कुल गृह मतलब सरस्वती के घर के समान, सरस्वती के घर के समान, सरस्वती के घर, सरस्वती के घर के समान। अगला है महानगरम मतलब महानगर, महानगरम मतलब महानगर। आगे नामना मतलब नाम का, नामना मतलब नाम का। पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र। परिभूत मतलब हुआ, परिभूत मतलब हुआ। और पुरंदर मतलब पुरंदर स्थानम, पुरंदर यहाँ से यहाँ तक देखिए, पुरंदर स्थानम का हो जाएगा इंद्र के स्वर्ग के समान, इंद्र, इंद्र के स्वर्ग के समान, इंद्र के स्थान, इंद्र के स्थान। और इंद्र का जो स्थान होता है स्वर्ग, इंद्र का स्थान जो होता है क्या, स्वर्ग। तो इसका हिंदी हो जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान से कि पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पाटलिपुत्र नाम का महानगर। यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसा लिखना है पाटलिपुत्र, यहाँ से लेना है, देखिए हिंदी इसका पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पाटलिपुत्र नाम का महानगर। यहाँ से देखिए पाटलिपुत्र, नीचे हम लिख दिए पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पृथ्वी के तिलक, सरस्वती के घर एवं इंद्र के स्थान अर्थात इंद्र का स्वर्ग के समान जो है महानगर हुआ। तो दामोदर गुप्त यही बताए थे कि पाटलिपुत्र के बारे में बोले थे, पटना के बारे में, कि पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी के तिलक के समान है, सरस्वती के घर के समान है एवं इंद्र के स्वर्ग के समान है। यही बात बोले थे दामोदर गुप्त। तो यही चीज आपको लिखना भी वहाँ समझिए। पृथ्वी के तिलक मतलब तिलक जो लगाया जाता है जो है मस्तक में, और मस्तक में लगाया जाता है, तिलक का एक विशेष महत्व होता है। तो पटना का विशेष महत्व रहा। सरस्वती का घर का मतलब हुआ विद्या का केंद्र, तो पटना जो है प्राचीन समय से ही विद्या का केंद्र है। उसके बाद बताया परिभूत पुरंदर स्थानम, और यह जो है इंद्र के स्वर्ग के समान महानगर हुआ। तो इंद्र को जो है स्वर्ग होना है मतलब कि वैसा स्थान जहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुख हो ही नहीं, रहने में बहुत मजा है। तो एक तरह से माना जाता है कि पटना जो है इंद्र के स्वर्ग के समान हुआ। तो यही बात लिखना है, क्वेश्चन आ जाएगा कि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा। तो इसका हिंदी लिखेंगे कि पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पृथ्वी के तिलक, सरस्वती के घर एवं इंद्र के स्वर्ग के समान एक महानगर हुआ। आगे देखिए, इसका आगे चलते हैं, अगले पैराग्राफ ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, कहता है इतिहास श्रूयते यत गंगायास तीरे, कहता है इतिहास में सुना जाता है कि
इतिहासे श्रूयते यत् इतिहास में सुना जाता है कि गंगायाः तीरे गंगा के किनारे बुद्ध काले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के काल में पाटलीग्राम स्थित था। मतलब गंगा जो है, गंगा के किनारे जो है जब भगवान बुद्ध का समय था, जब आते थे तो उस समय पटना जो है महानगर नहीं था, एक छोटा सा गांव था जो गंगा नदी के किनारे क्या था, बसा हुआ था। फिर से देखते हैं, इतिहास है श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के काल में पाटलीग्राम स्थित था। आगे देखिए कहता है यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागतः। यत्र च और यहाँ भगवान बुद्ध बहु कृत्वा मतलब अनेक बार, समागता मतलब आए, और भगवान बुद्ध जो है यहाँ अनेक बार क्या किए थे, पटना आए थे। आगे देखिए कहता है तेन कथितम् आसीत् यद् ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति। कहता है उनके द्वारा कहा, तेन कथितम् आसीत् उनके द्वारा कहा गया था, यद मतलब कि उनके द्वारा कहा गया था कि ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति। कहता है यह गांव, ग्रामोऽयं यह गांव, महानगरम महानगर, भविष्यति भविष्यति मतलब होगा, मतलब भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया कि यह गांव जो है एक दिन महानगर बन जाएगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। किंतु जैसे ही यह महानगर बनेगा वहाँ कलह मतलब लड़ाई, अग्निदाह मतलब आग, और जल पुरश जल मतलब बाढ़, यहाँ पर जल मतलब बाढ़ से, और बाढ़ मतलब पानी, भयाद सर्वदा क्रांतम भविष्यति हमेशा जो है उसका भय, सर्वदा क्रांतम हमेशा उस भय से घिरा रहेगा। अर्थात यहाँ आग पानी और लड़ाई, ये तीनों समस्या हमेशा पाटलिपुत्र में बना रहेगा। आगे देखिए अगला लाइन कहता है कालांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रम इति कथितः। और कालांतरेण मतलब समय बदलने पर पाटलीग्रामः पाटलीग्राम को ही, एव मतलब ही, पाटलिपुत्रम इति कथिता, समय बदलने पर पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। भगवान बुद्ध जैसा कहे थे कि यह गांव एक दिन महानगर बन जाएगा, तो जो पाटलीग्राम था वही जब समय बदला, आगे बढ़ा, तो जो है समय बीतने पर जो है क्या हुआ, पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। आगे देखिए चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले यस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत्। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यस्य नगरस्य शोभा, इस नगर का शोभा, और रक्षा व्यवस्था, चा मतलब और रक्षा व्यवस्था मतलब जिस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन यहाँ था तो पटना का जो रक्षा व्यवस्था था अति उत्कृष्ट आश्रित, बहुत ही उत्कृष्ट था, बहुत ही अच्छा था। उत्कृष्ट मतलब अच्छा, अति उत्कृष्ट बहुत अच्छा था। यूनान राजदूत मेगास्थनीज, यूनान राजदूत है मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, अभी हम बताए थे कि यूनान के राजदूत थे मेगास्थनीज, तो यूनान राजदूत मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथों में निरूपित करते हैं, अर्थात जो बताया गया, ये बात जो बोला गया ने कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना का जो रक्षा व्यवस्था था अति उत्कृष्ट था, ये बात जो लिखे है ये बताए कौन, तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथों में निरूपित करते, मतलब उसमें लिखते हैं। आगे देखिए कहता है यस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतरां समृद्धम्। यस्य नगरस्य, इस नगर का वैभव, प्रियदर्शिना प्रियदर्शी, अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, कथा इस नगर का वैभव जो है, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय सुतराम समृद्धम, और ज्यादा समृद्ध हो गया और बहुत ज्यादा विशाल हो गया। क्वेश्चन आता है कि प्रियदर्शी किसका उपनाम था, तो अशोक का। अगर क्वेश्चन आ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो अति उत्कृष्ट था। क्वेश्चन आ गया कि मेगास्थनीज कहाँ का निवासित है, मेगास्थनीज कहाँ का निवासित है,
तो यूनान का। कहाँ का हुआ? यूनान का। क्वेश्चन आएगा कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पटना आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रियदर्शी किसका उपनाम है? तो प्रियदर्शी अशोक का उपनाम है। क्वेश्चन आएगा कि अशोक के समय पटना का रक्षा व्यवस्था जो था कैसा था? तो सुतराम समीरदम बहुत ज्यादा विशाल हो गया था। आगे चलते हैं। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अच्छा था, लेकिन जैसे ही अशोक का आया तो और ज्यादा अच्छा हो गया और धीरे धीरे विशाल हो चुका था, बहुत बड़ा हो चुका था। आगे देखिए, कहता है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। कहता है बहुकालम पाटलिपुत्र, बहुत काल से, बहुत लंबे समय से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर, बहुत लंबे समय से पाटलिपुत्र का जो है प्राचीन सरस्वती परंपरा, मतलब विद्या की जो परंपरा है पाटलिपुत्र का, वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा, प्रावर्तक चलता आ रहा है। राजशेखरा, राजशेखर भी एक लेखक थे। राजशेखरा स्वकाव्यमीमांसा, राजशेखर जो थे काव्यमीमांसा के लेखक, तो राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा अपने काव्यमीमांसा नाम के नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादर स्मृति। कहता है कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। मतलब राजशेखर बताए हैं कि बहुत लंबे समय तक जो है पाटलिपुत्र का जो प्राचीन जो विद्या की जो परंपरा है वह चलता आ रहा है। तो किस ग्रंथ में बताए? काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में। क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन आएगा कि काव्यमीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्यमीमांसा के जो लेखक है राजशेखर। काव्यमीमांसा के लेखक कौन है बुआ? तो राजशेखर। तो ऐसे याद रखना है, कवि थे। क्या थे बुआ? कवि थे जो खूब राज करते थे और शिखर खाते थे। मधु और शिखर को सब खाता होगा, शिखर खाते थे, ठीक है ना? तो शिखर से याद रखना है कि शेखर। देखिए कवि से हो गया, कवि से हो गया काव्यमीमांसा, ऑप्शन में दे देगा काव्यमीमांसा, काव्यमीमांसा। कवि जो थे क्या करते थे? राज करते थे और शिखर खाते थे। तो कवि से हो गया काव्यमीमांसा और राज और शिखर, तो राज शिखर से राज शेखर, मतलब काव्यमीमांसा के लेखक हो जाएंगे राज शेखर, राज शेखर हुआ। कोई दिक्कत किसी को? और बताए थे कि कुटनिम ताक, तो कुट देवो, तो कुट से हो जाएगा कुटनिम ताक, और देवो से दामोदर गुप्त। चलते हैं अगले जो है अगले पंक्ति की ओर। चलिए क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि राजशेखर ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा। तो इसी चीज को मिला के लिखेंगे। नीचे देखिए क्या लिख कहे थे, ये नीचे आपका श्लोक में लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा और इसी का जो है हिंदी आप लिखिएगा वहां। और बहुत आसान है, अगर चैप्टर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आसान बनने में हो जाएगा। दुनमरिया अत्रोप, देखिए अत्रोप वर्ष वर्षावि पाणिनि पिंगलावि व्याधि वर रुचि पतंजलि एह परीक्षितः फिर ख्यातिम फिर उपजगमु। अत्रोप वर्ष वर्षा वेह पाणिनि पिंगला वेह व्याधि वर रुचि पतंजलि एह परीक्षितः ख्यातिम उपजगमु। ये आपको समझाने के लिए, लेकिन पढ़ना ऐसे इसको। अत्रोप वर्ष वर्षा वेह पाणिनि पिंगला वेह व्याधि वर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। इस प्रकार से आपको भी पढ़ना। तो देखिए अत्रोप वर्ष वर्षा भी, अत्रोप मतलब यहाँ, अत्रोप मतलब यहाँ, अत्रोप वर्ष वर्षा भी मतलब अनेक वर्षों तक, वर्ष वर्षा भी मतलब अनेक वर्षों तक, अनेक वर्षों तक। पाणिनि, पाणिनि नाम था तो पाणिनि पिंगला भी, पाणिनि और पिंगल। व्याधि मतलब वैयाकरण, व्याधि मतलब वैयाकरण, वैयाकरण जो व्याकरण को लिखते हैं उनको वैयाकरण कहते हैं, जो कहानी लिखते हैं उनको कहानीकार कहते हैं, जो कविता लिखते हैं उनको कवि कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो व्याकरण लिखते हैं उनको वैयाकरण कहते हैं। वर रुचि भी नाम है, तो वर रुचि और पतंजलि भी नाम है। जो बाबा रामदेव समझते हैं वो पतंजलि आदमी का नाम था, पतंजलि जो था नाम था, और ये योग दर्शन के क्या थे? रचनाकार थे। योग दर्शन जिसको किताब था योग दर्शन, और इसी को लिखे थे पतंजलि। मनुष्य है ये, मनुष्य थे और इन्होंने योग दर्शन लिखा और उसी को पढ़ करके बाबा रामदेव जो है क्या कर दिए? उन्हीं के नाम पर जो अपना प्रोडक्ट का नाम रख दिए और उसके बाद जो है पूरे फेमस हो गए। तो ये बताइए यही जनक थे उसका। ए परीक्षिता ख्यातिम, ए मतलब यहाँ,
इह मतलब यहाँ, परीक्षा मतलब परीक्षित हुए, परीक्षिता मतलब परीक्षित हुए, मतलब अपना ज्ञान को बढ़ाए। ख्यातिम, ख्यातिम मतलब प्रसिद्ध, ख्याति मतलब प्रसिद्ध हुआ, ख्याति मतलब प्रसिद्ध। उपजग्मु मतलब संसार में, इस संसार में। ध्यान से सुनिए, देखिए कहता है कि यहाँ अनेक वर्षों तक, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, हिंदी लिख दिए हैं ताकि आपको जो है समझने में सुविधा हो। यहाँ अनेक वर्षों तक, यहाँ अनेक वर्षों तक, यहाँ अनेक वर्षों तक पाणिनि और पिंगल, यहाँ अनेक वर्षों तक पाणिनि और पिंगल जैसे महान वैयाकरण क्या किए थे, वैयाकरण रहे। मतलब पटना में पाणिनि और पिंगल जो थे एक महान वैयाकरण थे। पाणिनि जो थे आपका संस्कृत का जनक माने जाते हैं, और पिंगल जो थे छंद शास्त्र के रचनाकार थे। 14वां चैप्टर जब आएगा तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप समझिए, कहता है कि यहाँ अनेक वर्षों तक पाणिनि और पिंगल जैसे महान वैयाकरण रहे थे, मतलब पटना में निवास किए थे, समय बिताए थे। आगे कहता वर रुचि पतंजलि ए परीक्षिता उपजग्मु, वर रुचि तथा पतंजलि, वर रुचि और पतंजलि यहाँ परीक्षित हुए और संसार में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। पूरी दुनिया आज जो है इनको जानता है। किनको, तो पतंजलि को, वर रुचि को, पाणिनि को और पिंगल को। इन्होंने जो है एक वैयाकरण थे, पहली बार जो है व्याकरण का पुस्तक इन्होंने लिखा। ठीक है, तो ये सभी जो है महान व्यक्ति जो थे कहाँ, तो पटना में परीक्षित हुए और संसार में पूरी दुनिया में फेमस हो गए। फिर से देखिए क्वेश्चन आपका आएगा, इसी से हिंदी बन जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि राजशेखर ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा। तो राजशेखर ने पाटलिपुत्र के विषय में कहा, क्या कहा कि प्राचीन समय से, यहां से हिंदी मिला के लिखना है कि प्राचीन समय से ही जो है, प्राचीन समय से ही पटना का जो है क्या सरस्वती परंपरा चलती आ रही है। और उन्होंने कहा कि यहाँ अनेक वर्षों तक पाणिनि और पिंगल जैसे महान वैयाकरण रहे और वर रुचि और पतंजलि यहाँ से परीक्षित हुए और संसार में प्रसिद्ध हो गए। इतना आप लिखते हैं तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए ध्यान से, कहता है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। कहता है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कतिपयेषु मतलब कई, प्राचीनेषु ग्रंथेषु कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में, कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र नामांतरम, पाटलिपुत्र का नामांतरम मतलब दूसरा नाम, दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। क्वेश्चन आएगा कि प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम क्या क्या मिलता है, तो पुष्पपुर और कुसुमपुर, पुष्पपुर और कुसुमपुर। आगे देखिए, अन्येन ज्ञाते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलोत्पादनं भवति यस्मा। कथा अन्येन ज्ञाते, इससे ज्ञात होता है, यत् मतलब कि इससे ज्ञात होता है कि नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलोत्पादनं भवति यस्मा, नगर के समीप में पुष्पों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। यह ज्ञात होता है किससे, तो जो पटना का प्राचीन नाम मिलता है पुष्पपुर और कुसुमपुर, क्योंकि पुष्प मतलब भी फूल और कुसुम मतलब भी फूल होता है, और पुर मतलब होता है विशाल फैला हुआ क्षेत्र, मतलब फूलों से फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र। तो इसी के आधार से हम लोग को पता चलता है कि पटना के समीप में, नगर के समीप में बहुत ज्यादा पुष्पों का जो है उत्पादन होता था। आगे पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। कहता है पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्र शब्दो अपि, शब्द भी, पाटलिपुत्र शब्द भी, पाटल पुष्पानां, पाटल मतलब होता है गुलाब, पाटल मतलब गुलाब, पाटल मतलब गुलाब हुआ, पाटल मतलब क्या होता है, तो गुलाब। तो पाटल पुष्पानाम, गुलाब के फूलों का, पुतलिका रचनाम आश्रित, फूलों का जो पुतलिका रचना होता था उसके आधार से यह प्रचलित हुआ है। सुनिए ध्यान से, पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ है। क्वेश्चन आपका आएगा कि पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो पटना का कौन सा नाम है, पाटलिपुत्र है। आगे चलते हैं, शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव। ध्यान से देखिए, कहता है शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः।
कहता है शरद काले नगरे अस्मिन, शरद काल में इस नगर में, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, ऐसा महान समारोह गुप्त वंश काले अति प्रचलिता, गुप्त वंश के शासनकाल में, अति मतलब बहुत, प्रचलिता मतलब प्रसिद्ध, गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत ज्यादा प्रचलित था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। देखिए फिर से, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव एक महान समारोह जो गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत ज्यादा प्रचलित था। क्वेश्चन आएगा कि कौमुदी महोत्सव जो है कि किस काल में प्रचलित था, किसके काल में प्रचलित था, तो गुप्त वंश के काल में बहुत ज्यादा प्रचलित था। किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। आगे देखिए, तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्ना अभवन्, और वहां सभी जन मतलब लोग, और वहां सभी लोग आनंदमग्न अभवन, आनंदमग्न होते थे, बहुत ज्यादा खुश होते थे। कहाँ, तो पटना में जब कौमुदी महोत्सव होता था तो लोग बहुत ज्यादा खुश होते थे। आगे, संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते, तो संप्रति वर्तमान समय में, इस समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर, जब दुर्गा पूजा का समय होता है तो उस समय तादृशः एव समारोह दृश्यते, वैसा ही दृश्य, वैसा ही समारोह हम लोग को देखने को मिलता है। जैसा कि गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव जो होता था धूमधाम से, उसी प्रकार से वाला आज जो है कैसा, तो दुर्गा पूजा जैसे होता है वैसे ही कौमुदी महोत्सव होता था। आज दुर्गा पूजा आने से पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, बहुत धूमधाम से कपड़ा लत्ता जो है खरीदते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो उसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव में होता था। आगे देखिए क्या कहता है, काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम् जीर्णतमाम बभूत, कहता है काल चक्रवशात समय बदलने पर भी, यद्यपि यह मध्यकाले, मध्यकाल में पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम् जीर्णतमाम बभूत, समय बदलने पर भी मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र मतलब 1000 वर्ष, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष, परिमितम मतलब पुराना, समय बदलने पर भी मध्यकाल में 1000 वर्षों तक जीर्णता की अवस्था में रहा। पाटलिपुत्र मध्यकाल में कितने वर्षों तक जीर्णता की अवस्था में रहा, तो 1000 वर्षों तक। जीर्णता के मतलब जैसी तैसी अवस्था में, अर्थात उसका कोई विकास नहीं हुआ, मतलब जिस अवस्था में था उसी अवस्था में रह गया। कितने वर्षों तक, तो 1000 वर्षों तक। किस समय, तो आपका मध्यकाल में। आगे सुनिए, तस्य संकेतः, पता कैसे चलता है कि पटना का जो है विकास नहीं हुआ मध्यकाल में 1000 वर्षों तक, तो देखिए क्या कहता है, तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षस्य दिशो, मुद्राराक्षस्य दिशो लभ्यते। तो ये जो बात पता चला कि 1000 वर्षों तक विकास नहीं हुआ, किससे, तो उसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों और मुद्रा राक्षस से प्राप्त होता है। लभ्यते मतलब प्राप्त होता है या ज्ञात होता है। तो अनेक जो साहित्य ग्रंथ है, जो मोटी मोटी किताबें है उससे, प्राचीन जो ग्रंथ है उससे, और मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है जिसके लेखक जो थे विशाख दत्त थे। मुद्रा राक्षस के लेखक आ गया कि कौन थे, तो विशाख दत्त थे। तो यह बात पता चला कौन चीज से है, तो अनेक साहित्य ग्रंथों और मुद्रा राक्षस से प्राप्त हुआ। आगे देखिए, मुगल वंश काले यस्य नगरस्य समुद्धारो जाता, मुगल वंश के काल में इस नगर का समुद्धार हो जाता, इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले चा पाटलिपुत्र स्तुत्राम विकास हो जाता, कहता है आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का सुतराम विकास हो जाता, और भी बहुत ज्यादा क्या हुआ, विकास हुआ। जब मुगल वंश का काल आया पटना का, तो इसका उद्धार हुआ, मतलब उतना ज्यादा विकास पहले नहीं होता, लेकिन जब आया मुगल का काल तो इसका विकास हुआ। लेकिन जैसे ही अंग्रेज का काल आया तो अंग्रेज के काल में और ज्यादा क्या हुआ, पटना का विकास हुआ। आगे कहता है, नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम आगता। देखिए कहता है कि नगरम इदम मध्यकाले एव,
यह नगर जो है मध्यकाल में ही पटनेति मतलब पटना, पटनेति मतलब पटना, नामना मतलब नाम से, पटना के नाम से प्रसिद्ध मागधा प्रसिद्ध हो गया था। पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से किस काल में प्रचलित हो गया? तो बोले मध्यकाल में प्रसिद्ध हो गया। अयम चा शब्द पतनम इति शब्दात निर्गतः, और पटना जो शब्द है अयम चा और यह शब्द मतलब पटना शब्द, और यह शब्द मतलब कौन शब्द? पटना शब्द। पतनम 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 शब्द बोलो या पत्तन शब्द बोलो, पत्तन शब्द से निर्गत हुआ है, अर्थात जो पटना शब्द बना है वो पत्तन शब्द से बना है। आगे देखिए कहता है नगरस्य पालिका देवी पटन देवी आद्यपि पूज्यते, नगर की पालिका देवी मतलब पालन करने वाली, रक्षा करने वाली देवी, पटन देवी आद्यपि पूज्यते आज भी पूजनीय है। बताइए जिस घर में, जिस गांव में हर साल बाढ़ आ जाए, आग लग जाए और उसके बाद खूब मारपीट लड़ाई झगड़ा हो, क्या उस गांव का विकास होना संभव है? लेकिन पटना जो है हर साल लड़ाई होता है, हर साल हर चीज सच बात हो गया था, लड़ाई आग पानी लड़ाई हमेशा होता रहता, बड़ा नगर है होना ही है, फिर भी जो है दिन प्रतिदिन पटना का क्या हो रहा है? विकास हो रहा। इसलिए मानना है लोगों का कि कोई ऐसी देवी है जो पटना को क्या करती है? बचाती है, और बचा रही है। दिन प्रतिदिन पटना जो है क्या होते जा रहा? विशाल होते जा रहा। तो इसीलिए कहा गया कि पटना की जो पालिका देवी है वो कौन है? तो पटन देवी, अर्थात पटना को बचाने वाली देवी कौन है? तो पटन देवी है। रक्षा करने वाली देवी कौन है? तो पटन देवी है। अगला समझते हैं, देखिए लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, कहता है संप्रति वर्तमान समय में, इस समय पाटलिपुत्र जो है अति विशाल वर्तते बहुत ज्यादा विशाल है। आज पटना बहुत ज्यादा विशाल हो चुका है, बहुत ज्यादा समृद्ध हो चुका है। आगे कहता बिहारस्य राजधानी चास्ति, और आज बिहार राज्य की क्या है? राजधानी है। बिहार की राजधानी जो है कहाँ है? तो पटना है। आगे अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, अनुदिनम मतलब दिन प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक दिन जो है, नगरस मतलब नगर का, विस्तार मतलब विस्तार होना, फैलना, और भवति मतलब हो रहा। कहता है दिन प्रतिदिन नगर का जो है विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो है घर का या तो फिर हर एक चीज का पटना क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। आगे देखिए यस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, कहता है उसके उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी प्रवाहित होती है। पाटलिपुत्र के कौन दिशा में गंगा नदी? तो उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु, कहता है तस्य ऊपरी उसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा, सेतु मतलब पुल, कहता है कि उसके ऊपर मतलब गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का जो है सबसे बड़ा सेतु है। आगे कहता किंचिन रेल यान सेतु अपि निर्मीयानो वर्तते, कहता है किंचिन मतलब कुछ, रेल यान सेतु देखिए ये जो हमारा गांधी सेतु पुल है उस पर रेल नहीं चलता, केवल और केवल जो है वाहन चलता है, गाड़ी चलता है, ठीक है, फोर व्हीलर और उसके बाद ट्रक जितना भी चीज है, लेकिन जो है ट्रेन नहीं चलता। तो इसीलिए कहा आगे का था किंचिन रेल यान सेतु, और कुछ रेल यान सेतु का भी निर्माण हो रहा है, मतलब जिस पर से ट्रेन भी क्या हो सके? चल सके। आगे नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः, नगरे अस्मिन् इस नगर में, नगरे अस्मिन् इस नगर में, उत्कृष्ट मतलब बहुत बढ़िया, संग्रहालयः उच्च न्यायालयः सचिवालयः गोलगृहं तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिकः अवशेषः महावीर मंदिरम इति एते दर्शन्याः सन्ति। क्वेश्चन आएगा आपका कि पटना में कौन कौन सी दर्शनीय स्थल है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया, ध्यान से सुनिए। कहता है नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट, नगरे अस्मिन् इस नगर में, उत्कृष्ट मतलब बढ़िया, एकदम अच्छा, देखने के लायक, संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय, उसके बाद गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालिक अवशेष। मौर्यकालिक अवशेष मतलब हुआ मौर्य वंश जो था,
मौर्य वंश के जो राजा हुए उनके बची खुची चीजें, जैसे उनका जो है तलवार हो सकता रहे, भाला रहे, गड़ासा रहे, धनुष हो, तीर हो, उनका घर हो, महल हो, पलंग हो, खटिया हो, जो भी हो, तो वैसी चीज को हम कहेंगे मौर्यकालिक अवशेष। तो मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ठीक है, इति एते दर्शनीय संति, ये सभी चीजें जो है पटना में दर्शनीय स्थल है, देखने के लिए है। आगे, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामनः प्रसिद्धम वर्तते। कहता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु, ध्यान से देखिए, प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, पवित्र स्थल, दशम गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नामना प्रसिद्धम वर्तते, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। कथा प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में जो है आपका मंदिर जो है पूजा के लिए पवित्र स्थान होता है, मुस्लिम के लिए जो है आपका मस्जिद होता है, उसी प्रकार से सिख धर्म के लिए गुरुद्वारा होता है जहां पवित्र स्थल माना जाता है और पूजा पाठ किया जाता है। तो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, और सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक थे। तो सिख धर्म का जो 10वें गुरु थे वो गोविंद सिंह, और गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर ही पटना में गुरुद्वारा बनाया गया है। आगे, तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनम् आयन्ति, और वहां देश के तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते हैं। कहाँ? गुरुद्वारा। पूरी भारत से और देश विदेश से लोग जो है कहाँ? गुरुद्वारा का दर्शन करने के लिए पाटलिपुत्र में आते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा और पैराग्राफ है, आप देख लीजिए, उसके बाद लास्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आगे देखिए, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धार्यते, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनम् इति पर्यटनम मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। ध्यान से देखिए, कथा एव पाटलिपुत्रम प्राचीन काला, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अधावधि आज तक, वर्तमान समय तक, अभी तक, ठीक है ना, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही वर्तमान समय तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव को धारण किए हुए हैं, महत्व को धारण किए हुए हैं, क्या मतलब, और संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमिति, और उसका जो संकलित रूप है वह संग्रहालय में आप दर्शन कर सकते हैं। मतलब प्राचीन समय से ही पटना का जो है महत्व रहा है। हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो वह संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं, प्राचीन चीजें जो है संग्रहालय में रखी गई है। जैसे, ठीक है ना, तो संग्रहालय में बहुत सारी मूर्तियां मिलेगा, प्राचीन राजाओं का अवशेष मिलेगा, उससे पता चलेगा कि पटना का जो है महत्व प्राचीन समय से है। तो उस चीज को हम दर्शन कहाँ कर सकते हैं? तो संग्रहालय में कर सकते हैं। आगे जो है पर्यटनम मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्ण, पर्यटन के मानचित्र में, मतलब घूमने के स्थान के क्षेत्र में भी नगरम इदम, यह नगर महत्वपूर्ण, पर्यटन के क्षेत्र में भी यह पटना जो शहर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ जो है बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए। अगले पार्ट में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का जो पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।